अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जड़ांवाला में जो हुआ पिछले दिनों। मैं इस्लामाबाद में था एक काम के सिलसिले में, और मैं चाहता था कि आराम से कराची जब आऊँ तो बैठ के आपसे वाक़ये के बारे में डिस्कशन करूँगा। अब अभी तक जो चीज़ें अनफोल्ड हुई, हमने देखा कि अपेरेंटली कुछ बच्चे थे, उन्होंने अलेजिडली कुछ नाज़ेबा कलमात लिखे और साथ ही अपनी तस्वीर भी लगा के एक सॉर्ट ऑफ अ पोस्टर बना के मोहल्ले भर में बांटा। और फिर उसके बाद जो वाक़यात अनफोल्ड हुए, जो लोग अभी तक, जब तक ये वीडियो आएगी शायद कोई नई चीज़ें अनफोल्ड हो जाए तो आप प्रॉपर वाक़या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इट्स लाइक अ डेथ नोट। अगर आप सुसाइडल हैं तो आप अपनी तस्वीर लगा के ब्लास्फेमस कंटेंट यानी आप खुद बांटते फिर रहे हैं। इट्स एक्सट्रीमली हार्ड टू बिलीव बट अपेरेंटली एंड एलिजिडली ये वाक़या हुआ है। बाकी आपने सबने देखा किस तरह गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया गया। इनफैक्ट जो कब्रें थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उन कब्रों को भी किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। यानी जीते जी तो हम उनको जीने तो देते नहीं है, मरने के बाद भी सुकून नहीं देना अपेरेंटली ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। ये वाक़यात क्यों होते हैं, इस पर्टिकुलर वाक़े में क्या हुआ, या फिर ये ओवरऑल ये मॉब मेंटालिटी हम में क्यों है, स्टेट क्यों नहीं कोई एक्शन लेती, इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता आते। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये रूट कहाँ से करती। आई थिंक ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है एंड ऑब्वियसली आप लोग डिफर कर सकते हैं। ये चीज़ें आती हैं इग्नोरेंस से और रॉन्ग हिस्ट्री से। हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके फिर असरात सामने। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कराची के एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह मेरे दादा जो हैं वो फ़ारसी में काफ़ी उनको अबूर था और उनकी तमाम इकबाल की कलेक्शन फ़ारसी में थी, तो यानी पढ़ने लिखने का रुझान घर में मौजूद था। साथ ही साथ अच्छा स्कूल मिला, अच्छे टीचर्स मिले। उसके बावजूद जो है मेरा चूँकि ब्रेन वॉशिंग जो थी हमारी, जो किताबों के ज़रिए निसाब के ज़रिए की जाती है, वो इस तरह आया हुई कि जब मैं क्लास 5 में था, मैं ट्यूशन लेता था पारसी टीचर से। और आप लोग जो लोग कराची में रहते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि पारसियों के हाथ के पढ़े हुए बच्चे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर जाते हैं। एक्सट्रीमली गुड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बट मैं उनसे ट्यूशन लेता था, स्कूल में नहीं था, स्कूल मेरा दूसरा था। तो जब मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ता था तो वहाँ पे एक पारसी लड़का हमारा दोस्त था, उसका नाम आर्या था। तो मैंने आर्या से पूछा कि भाई तुम लोगों का मुल्क कौन सा है। उसने बोला ये पाकिस्तान। मैंने नहीं, ये तो हमारा मुल्क है ना, तुम लोगों का कौन सा है। मेरे जहन में था ये शायद इंग्लैंड, क्योंकि थोड़ा सा वो गोरा चिट्टा था। मैं समझा शायद ये इंग्लैंड बोलेगा। उसने बोला नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ जैसे आप हो। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई और मेरा दिमाग ये बात कंप्यूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो मुसलमानों का मुल्क है। हमें तो यही पढ़ा है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, बाकी जो लोग हैं वो बाहर से हैं। वो फिर बाद में जाके जाहिर है एक इंसान की होती है फॉर्मल एजुकेशन जो आपको कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में मिलती है, और उसके बाद एक एजुकेशन होती है जो कि अल्लाह ताला हर किसी को नसीब नहीं करता। वो होती है री एजुकेशन, अनलर्निंग और री लर्निंग, ठीक है ना। वो फिर तभी मिलती है जब आप खोजते हो चीज़ों को, चीज़ों में घुसते हो, तो फिर आपको पता था कि आपने अपने जहन में जो इतने बड़े बड़े ख्यालात बनाए हुए थे वो सब धड़ाम से गिरते हैं, क्योंकि वो सब फेक चीज़ें थी, वो सब झूठ थी। जिसमें से एक ये था कि मुसलमान यहाँ के हैं, बाकी लोग बाहर के हैं। बाद में पता चला कि काफ़ी मतलब आधे तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हैं यहाँ पे, तो वो तो यहाँ के नहीं है, वो तो कहीं और से आए, किसी वक्त तो आए। तो जो यहाँ जैसे दीपक परवानी बोल के गए कि 1200 साल से तो उनकी फैमिली रह रही है यहाँ पे, तो ये जरा उलट हुआ, ठीक है। अच्छा चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2004 की बात है। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच था या कोई और मैच था। मेरी एक हिंदू दोस्त हुआ करती थी और उससे हम डिस्कस कर रहे थे मैच की। ज़ाहिर एक्साइटमेंट थी, इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो ज़ाहिर एक पूरा ही एक वर्ल्ड कप एक तरफ होता है, वो एक अलग वर्ल्ड कप होता है, राइट। तो हम एक्साइटेड थे। तो अब हम डिस्कस करें तो मैंने बोला यार तुम लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं हम लोग शायद हार जाए। कह रही व्हाट डू यू मीन। तो मैंने तुम इंडिया को सपोर्ट करोगी ना। कह रही दिमाग सही है क्या, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई विल सपोर्ट पाकिस्तान। मैं ये समझता था कि जो पाकिस्तान के हिंदूज़ हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते होंगे और जो इंडिया के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि हमें तो यही समझाया था कि जी मुसलमानों का मुल्क और हिंदुओं का मुल्क। मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने बोला अच्छा ये ऐसे होता है। तो और ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कराची में पला बड़ा, अच्छे स्कूल गया, अच्छे टीचर्स भी मिले, बट उसके बावजूद इतनी ब्रेन वॉशिंग इतनी तेज़ किस्म की हुई थी कि ये मेरे ख्यालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे नहीं है, लर्निंग हुई। अल्लाह अपने प्यारों के ही दिलों के ताले खोलता है और हर किसी को नसीब नहीं होता। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम ये एजुकेशन तो मुझे खुद से मिल गई, खोजने से ही मिलती है, राइट। और वो एक बात और भी अक्सर करती थी, तो वो ये कहती थी कि हम लोग नया मंदिर नहीं बना सकते पाकिस्तान में। मैंने क्यों कह रहे, क्योंकि वो तोड़ देंगे। अब मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है। मैं यार आई थिंक यू आर बीइंग ऑन अ फार राइट, इतने भी हम बुरे नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर मैंने जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि कराची में कम से कम जितने भी मंदिर हैं वो तो 150, 200 साल पुराने हैं, और फिर सिंध में जो अंदर मंदिर हैं वो 500-600 साल पुराने हैं, और नया तो कोई भी नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट में जब इस्लामाबाद में एक बनाने जा रहे थे तो वो नहीं बन पाया, ठीक है। अबू धाबी में बन गया सिनागॉग और मंदिर, वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं बन सकता। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता
अफशा हुए राज मुझ पे। इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि मैं एक बड़े शहर में अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स रख के जब मेरे ये ख्यालात थे, तो अगर एक कोई छोटा गांव छोटा कस्बा जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, एंड आई एम नॉट बीइंग क्लासेस, मैं सिर्फ एक फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, बड़े शहर के बड़े रिसोर्सेज है, छोटी जगहों के छोटे रिसोर्सेज हैं या कम महदूद रिसोर्सेज हैं, तो वहां पे क्या ही नेशन बिल्डिंग होगी, क्या ही माइंड मैपिंग होगी, तो क्यों ना मौलवी साहब की आवाज पे लब्बैक कह के निकल जाएंगे और पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये इग्नोरेंस इतनी फार एंड वाइड फैली हुई है। दूसरा, जब तक आप अपने निसाब में ये ग्लोरीफाई करके पढ़ाएंगे कि जी महमूद गजनवी ने, जो कि अफगान था, पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक नहीं था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और 17 हमले किए थे, तो जब तक आप वो पढ़ाएंगे तब तक यहाँ पे मंदिरों पे और चर्चेस पे हमले होते रहेंगे। वी नीड टू चेंज आवर निसाब, वी नीड टू चेंज व्हाट वी आर टीचिंग, तब जाके कहीं बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज ये कि जब आप एक तबके को माइनॉरिटी कहते हो ना, फिर आप उसको डिक्लेयर करते हो कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, तुम ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, तुम हम में से नहीं हो, तुम दूर रहो, तो तुम्हारे राइट्स भी कम होंगे और तुम्हारी औकात भी कम होगी। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बाहर मुल्कों में जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्या आप अमेरिका में माइनॉरिटी हैं? हाँ, आप कल्चरल माइनॉरिटी जरूर हो सकते हो, बट आप रिलीजियस माइनॉरिटी तो नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए, सब काम कर सकते हैं। सादिक खान भी लंदन का मेयर बन सकता है, या उसको किसी ने कहा कि नहीं, तुम चूंकि हम में से नहीं हो तो तुमने बस सफाई सुथराई वाला काम ही रखना है, आगे जरा बढ़ने की बात नहीं करना, राइट? तो आप पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो कि झंडे में भी आपकी एक लाइन है। मैं तो कहता हूँ झंडा या तो एक ही कलर का कर दो, सबको भगा देते हैं, या फिर एक ही कलर का कर दो कि हम सब एक हैं। ये दो चीजें जो है ना, ये जब तक आप रखेंगे कि तुम वहां हम यहाँ, बात आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर जो ये टर्म है नॉन मुस्लिम, मुझे ये टर्म समझ नहीं आती। हाँ ठीक है, मुसलमानों का ये जरूर फेथ होगा कि जो इंसान पैदा होता है वो मुस्लिम ही होता है, पर बाद में उसका रिलीजन चेंज होता है, इसलिए जो कन्वर्ट होते हैं उनको रिवर्ट्स कहा जाता है। लेकिन ये आपका ईमान है, ये दूसरों का ईमान ये नहीं है, राइट? तो हम अपना ईमान अगर किसी पे थोपेंगे तो वो फिर थोड़ी सी तालिबानाइजेशन हो जाती है, राइट? ये जो टर्म है नॉन मुस्लिम, अब ये मेरे सामने ये आईफोन रखा हुआ है, इसका नाम आईफोन है, ये नॉन सैमसंग या नॉन टेक्नो या नॉन रेडमी नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको कोई अमेरिका में नॉन क्रिश्चियन बोले, या आपको कोई नॉन जूइश बोले, या इंडिया में आपको कोई नॉन हिंदू बोले? आपको जाहिर है बुरा लगेगा, क्योंकि आप बोलोगे भाई मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, ये नॉन वाली पार्ट क्या होती है? तो मुझे अगर किसी पब्लिक सेटिंग में या फिर किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में कोई ये कह के मुखातिब करेगा कि जी अब हम बुलाते हैं अपने नॉन हिंदू मेंबर को, तो मुझे ऑफेंड होऊंगा मैं। ये नॉन हिंदू क्या होता है भाई? मैं मुस्लिम हूँ, एड्रेस मी एज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप तफरीक ही ना रखें ना कि किसी के रिलीजन के बेस पे, तो रखने भी नहीं चाहिए। आप काम इंसान की उसकी इकदार से, उसके काम से जज करें, ये नहीं कि वो बिलीव किस चीज़ पे करता है। बिलीव जो है वो एक पर्सनल और प्राइवेट मैटर होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस्लामिक टच बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर मामलात में, चाहे अंदर से आप जैसे भी हो, तो इसलिए हमें ज़रा ये आइडेंटिटी वाला गेम खेलना पड़ता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। वी कैन गो बाय पीपल ऑफ फेथ्स, पीपल ऑफ अदर फेथ्स, POFs कहते हैं आप इनको। जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी OSPs होते हैं या इंडिया वाले NRI होते हैं, आप इनको POFs कहते हैं, पीपल ऑफ अदर फेथ। इसमें आपको अपना मुस्लिम टच भी किसी के हलक में नहीं उतारना और अगला एड्रेस भी हो जाता है, सही है ना? तो हमें ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपने मामलात में। अब तीसरी चीज़ ये कि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास कोई बंदा आए, मेरे ऑफिस का कोई बंदा आके बताए कि जी कोने में जो वो बंदा रहता है या फलानी गली का जो चौकीदार है, उसने कुरान के साथ नाउजुबिल्लाह कोई बेहुरमती की है या कुछ किया है, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन ये होना चाहिए, अल्लाह ना करे ये हुआ हो। और जब आप इस माइंडसेट से जाएंगे ना, तो फिर जाहिर आप उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जब पता चलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शायद 2 नफिल भी अदा कर दे, राइट? मगर जहां यहाँ ब्लास्फेमी वाला मामला आता है, रादर देन हमारी ये अप्रोच हो कि यार अल्लाह करे ना हुई हो, हम कहते हैं कि नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि वो हुई हो ताकि मैं इसका घर जला सकूं, ताकि मैं इसका घर लूट सकूं, ताकि मैं इसका गिरजा घर गिरा सकूं, या मैं इनकी कब्रों को नुकसान पहुंचा सकूं। सो मकसद मेरे ख्याल से कहीं डीप डाउन ये होता है कि मैंने करना तो है, बस मुझे सिर्फ एक चिंगारी चाहिए थी और चिंगारी मिल गई। तो ये है एक बड़ी गलत अप्रोच, जहां पे हम खुद बजाते मुसलमान ये चाह रहे होते कि नहीं गुस्ताखी हुई हो। ये कैसे मुसलमान है? आपका दिल कैसे मानता है कि इस तरह की कोई घिनौनी हरकत हुई हो? हमें तो सोचना चाहिए कि ना हुई हो और फिर इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा देखिए, अगर तो खुदा ना खास्ता अलेजिडली कोई इस तरह की हरकत हुई है जहां पे आपके पास सबूत भी मौजूद है, आपने देखा है कि जी होली स्क्रिप्चर को नुकसान पहुंचाया गया है या कोई ऐसी बात की गई है जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो, तो आपका जो जत्थे है, जो पब्लिक है,
उसका काम है कि रेलेवेंट अथॉरिटीज के हवाले करना। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई रद्दोबदल करती है या फिर थोड़ा साइड से कुछ कर लेती है, पकड़ लेती है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं करती, या फिर कोर्ट में जाके अगर जज साहब गलत फैसला दे दे, तो कयामत के दिन अल्लाह उनकी पकड़ करेगा, आपकी नहीं। आपने अपना काम कर दिया, और एज अ सिटीजन, एज अ टॉलरेंट एंड पीसफुल सिटीजन, आपकी ड्यूटी यहीं तक थी कि आपने रेलेवेंट अथॉरिटीज के हवाले करना है। आगे अल्लाह ने उनकी पकड़ करनी है अगर वो गलत फैसला करते हैं या गलत इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब आप अपने हाथ में चीजें ले लेते हैं तो आप अल्लाह का कानून ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि आपने लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है। चाहे आप किसी ऐसी स्टेट में रहते हो जो कि मुस्लिम रियासत ना हो, किसी और अकीदे की रियासत हो, या कोई सेकुलर रियासत हो जहाँ पे मुसलमान हुकूमत ना हो, तो आपने लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर आपने साइड में अपनी शरीयत कोर्ट खोल ली फिनलैंड के अंदर या इंग्लैंड के अंदर या न्यूजीलैंड के अंदर, तो उससे इंतशार फैलेगा, उससे एनार्की फैलेगी, उससे सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो ब्रेक होगा। इस्लाम इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अब आप इसका कोई भी आंसर उठा ले, चाहे वो शराब पे ममानियत हो, चाहे वो जुए पे ममानियत हो, या बेहूदगी पे हो, या किसी भी किस्म की, आप जितनी भी चीजें उठा लें, वो बात करती है फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करने की। लेकिन जहां हर बंदा चलते फिरते जज, जस्टिस और एग्जीक्यूशनर सब खुद बन जाए, उससे एनार्की फैलती है। हर इदारे का अपना काम होता है। हर बंदा पुलिस वाला अगर बनेगा तो पुलिस का क्या काम? अगर आपने ही जजमेंट दे देनी है तो दूसरों का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम? हाई कोर्ट का क्या काम? आप समझ रहे हैं? तो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना सबसे बुनियादी असूल है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो आपने लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना। अब स्टेट इन मामलात को इतना सीरियस क्यों नहीं लेती, या फिर ये कि हम देखते हैं पुलिस की एब्सेंस। खैर, इस मामले में पकड़ धकड़ जरूर हुई है। आई नो वो मौका ऐसा होता है कि जहां पब्लिक का इस तरह का इंतशार हो, व्हेन दे आर वेपनाइज्ड बाय रिलीजन, तो जाहिर है हर बंदा घबराता है और हर बंदा अपनी जान के बारे में सोचता है। बड़ी सैड तस्वीरें हैं, खास तौर पे जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ क्रिश्चियन बच्चे ने 14 अगस्त की शर्ट पहनी हुई है, उसने मुल्क की मोहब्बत में वो कमीज पहनी होगी, नॉट नोइंग कि वही मुल्क के लोग उसका घर जलाने 2 दिन बाद निकलेंगे और उसका घर को बर्बाद कर देंगे। देखिए, खुदा का घर तो फिर लोग चंदा वंदा अरेंज करके बना ही लेते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल, एक गरीब आदमी, गरीब औरत, वो कहाँ से अपना पूरा करेंगे? बड़ी सैड इमेजेस थी कि हमारे मुल्क में ही क्रिश्चियन कम्युनिटी को, वहाँ की जड़ावाला की कम्युनिटी को खेतों में रात गुजारनी पड़ी। अब आप सोचें, ये वाक़यात हम सुनते थे अपने दादा दादी से कि भाई जब बुलवाइयों का अटैक हुआ तो हम किस तरह छुप चुके गए। आज 2023 में हम अपने मुल्क में वही हरकतें रिपीट कर रहे हैं। हम दूसरे मुल्कों से जो रियायत मांगते हैं अपने कम्युनिटी सेंटर बनाने की या अपनी सफ़े बिछाने की, अभी बल्कि मुहर्रम में मैं इंग्लैंड में था, कौन सी बड़ी सड़क पे मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला। इनफैक्ट काफ़ी सारी रील्स में देखा, इटली में भी निकला, जर्मनी में भी निकला। हमें हर जगह स्पेस घेरनी है, लेकिन हम अपने मुल्क में किसी को ज़रा सी भी स्पेस देने की, उनको जिंदा रहने की स्पेस देने को भी बर्दाश्त नहीं है। और बात यहाँ तक है कि काफ़ी सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को अपने नाम छुपाने पड़ते हैं। मेरा अपना एक कोवर्कर था किसी ज़माने में, आमिर शहजाद नाम था, आई थिंक वो कनाडा चला गया, एंड राइटफुली सो। यहाँ होता तो बेचारा क्या ही कर लेता। तो मुझे 6 महीने में पता चला वो क्रिश्चियन है जब उसने क्रिसमस की छुट्टी मांगी। लोग नाम छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं? उनको क्या डर है? आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको कनाडा में जॉन स्मिथ के नाम से रहना पड़े? कुछ होते हैं जो हरिंदर होता है तो वो हैरी के नाम से चल रहा होता है, वो एंग्लिसाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको डर के मारे कि यार मेरी जान को खतरा ना हो जाए तो मैं मोहम्मद से मो बन जाता हूँ, या फिर मैं जो है कुछ और नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं साइमा से शर्ली बन जाती हूँ, तो आपको कैसा फील होगा? लेकिन हम अपने मुल्क में यही रवैया रखे हुए हैं कि लोगों को अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपानी पड़ती है, मजबूर हैं, डरे हुए हैं। इमेजिन करें आप घर पे आराम से बैठे हैं और एकदम 500,000 बंदा डंडा बरदार और आग लिए आपके घर को जलाने, और आपको अपने बच्चों को लेके भागने पे मजबूर हों, और आपको फिर जौहर की गलियों से होते होते पीछे पहलवान गोट में छुपना पड़े। आपको कैसा फील होगा? लेकिन आपके मुल्क में एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है। लेकिन चूंकि दूसरों के साथ हो रही है, खल्ली वल्ली यार होती रहती है, उनके ऊपर आई है, अल्लाह की मर्जी वगैरह वगैरह। लेकिन ये गलत रवैया है। अगर आप चाहते हैं कि आप 21वीं सदी में सिविलाइज सोसाइटीज़ के साथ शाना बशाना खड़े, तो आपको अपने रवैये चेंज करने होंगे। चेंज किया तो हिस्ट्री की, और वही चीज़ चेंज नहीं करनी थी।
रवैये, मामलात, प्यार, मोहब्बत, मिलनसार होना पड़ेगा। आपने अगले को जज करना है उसकी काबिलियत पे, ना कि वो किस चीज़ पे बिलीव करता है, क्योंकि वो उसको कमतर नहीं करता। इनफैक्ट वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस, और जब हम पर्सनल चॉइसेस पे बिलीव करना लग जाएंगे, हम में बर्दाश्त आएगी, टॉलरेंस आएगी। वरना इसी तरह आज ये जत्था जड़ावाला में निकला था, कल को ये कहीं और निकल आएगा, और करते करते। और जो इस तरह की जो रियासतें होती हैं वो पहले अकलियतों को खा जाती हैं और उसके बाद अपने में ही दूसरे फिरकों को खा जाती है, फिर एंड में अकेली रह जाती हैं, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। खैर, अल्लाह हम सबको टॉलरेंट बनाए, और ये दुआ है कि ये मजहबी जुनूनियत जिसने आग लगाई हुई है इस मुल्क को पिछले 40 साल से। अफसोस की बात इस वाक़े में ये थी कि बच्चे भी इन्वॉल्व थे, बच्चे भी डंडे ले लेकर आए हुए थे और फर्नीचर उठा के फेंक रहे थे। यानी ये बच्चे भी, अगली नस्ल पूरी जो है ना इसी तरह ख़राब है। हमें इनको रिहेबिलिटेट करना होगा, री एजुकेट करना होगा, वरना मुल्क इसी तरह जलता रहेगा और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी से माजरत के साथ, as a majority, again, not the term I like to use, but as someone who's privileged in this country, I'm extremely sorry कि उनको ये फेस करना पड़ा, and I hope, और खुदावंद से भी दुआ यही है कि आने वाले वक्तों में इस तरह के वाक़यात ना हो। उम्मीद करते हैं स्टेट भी इन मामलात को सीरियस ले, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स वेरी डैमेजिंग टू द नेशंस इमेज इन द पब्लिक अराउंड द वर्ल्ड। कौन अपना पैसा लेकर आएगा? मुझे एक श्रीलंकन मिले, वो यहाँ काम करते हैं कराची में। जब उन्होंने बताया वो श्रीलंकन है, मैं डर गया, क्योंकि इन्होंने भी तो उस श्रीलंकन की न्यूज़ देखी होगी जिसको सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किया था। किस तरह रहता होगा, और फिर जब ये वाक़या हुआ क्या उसके दिल से गुजरती होगी। अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा, और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भैया पहले से ही माफ़ी मांगना। खुदा हाफ़िज़।